अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, बहुत आसान तरीके से। ब्रांडेड सूट के ऊपर अगर ब्रांडेड नेक डिज़ाइन हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बुकरम को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड में मैं इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो 6 इंच ले रही हूँ और लंबाई जो है वो 12 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं इसके मार्जिन इसको निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, बुकरम मेरे पास डबल फोल्ड है। जो इसकी ओपन वाली साइड है वो मैंने बाई रखी है और जो इसकी क्लोज साइड है वहाँ से हम निशान लगाएंगे और 3 इंच का हम निशान लगा लेते हैं। तो 3 इंच का निशान लगाने के बाद एक निशान 10 इंच पे लगाएंगे और नीचे से तकरीबन एक पॉइंट का निशान इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल जो है ना, हमने नीचे से एक पॉइंट का निशान लगाना है। ये डबल फोल्ड जो है ना, ये डबल है बुकरम, तो इसीलिए जब हम इसको ओपन करेंगे ये 2 इंच तक इसका निशान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्केल को तिरछा रखेंगे। रखने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एक वी शेप में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है ना, अब हमने इसको नीचे से भी सेट कर लेना है। नीचे से भी मैं इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो नीचे से भी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास वी शेप बन गई है। तो यहाँ पर जो है ना, हम सबसे पहले इसका 1 इंच हम इस तरीके से बाहर की जानिब इसका निशान लगा देते हैं। तो निशान लगाने के बाद जो है ना, अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की कि हम कटवर्क नेक के ऊपर या स्लीव के ऊपर, दामन के ऊपर किस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है क्योंकि वो हमारी शोल्डर में कट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप में इस तरीके से टेप ले ली है। तो इसकी जो चौड़ाई बन रही है ना, वो 2 इंच बन रही है। तो आप कोई भी ढक्कन वगैरह ले सकते हैं, राउंड शेप में हो। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ना, उसके मैं बिल्कुल इसको सेंटर में रखूँगी। तो सेंटर में रखने के बाद जो है ना, मैं इसको इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा है और सेंटर में जो है ना, मैंने निशान लगाया है। मैं कहती हूँ इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आपने बस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है। और ये जो है ना, ब्रांडेड सूट के ऊपर ब्रांडेड नेक डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। ईद के लिए तो स्पेशल ये नेक डिज़ाइन जो है ना, बहुत जल्दी बनने वाला और वायरल होने वाला नेक डिज़ाइन है। तो कटवर्क जो है आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। बहुत ज़्यादा स्लीव के ऊपर, पोंचे के ऊपर और दामन के ऊपर, नेक के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है देखें, मैंने बाहर की जानिब एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है और एक मैं इस राउंड शेप में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, उसके अंदर की जानिब लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग हमने जो बाहर वाली लाइन ड्रॉ की है ना, उसके ऊपर से मैं इस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ। और कटिंग करने के बाद जो है ना, अब हमने बिल्कुल सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की थी ना, उसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना, वो हमने हाफ़ रखनी है। हाफ़ पे कटिंग करके तो यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी और साथ ही इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में, वी शेप में आ गई है। तो अब जो मैंने इसके ऊपर राउंड शेप में जो ड्रॉ की थी ना, उसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल राउंड शेप में हम इसकी कटिंग करते हैं। जैसे हमने बिल्कुल जो है ना, इसके ऊपर लाइन लगाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद दोनों साइडों की मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गया है। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, अच्छे तरीके से एडजस्ट करूँगी और इसको जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी और इसको चिपका लेती हूँ। दूसरी साइड पे ये वाले भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर इसी की साइज़ की मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो 2 पट्टियाँ कटिंग करने के बाद ये हमारे पास टोटल कुछ इस तरीके से नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बड़े वाला हमने कट किया था ना, कट वर्क, उसको हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर हम शर्ट के ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे, सीधी वाली साइड पर रखेंगे और पहले हम बिल्कुल इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर साइड को चेंज करते हुए जो मैंने बुकरम को शेप दी है, बिल्कुल हम उसी शेप के मुताबिक इसके ऊपर अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल आपने ध्यान से स्टिचिंग आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए।
इससे नेक जो है डिज़ाइन ख़राब भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें चोन भी आ सकती है, नेक डिज़ाइन हमारा ख़राब भी हो सकता है और सही से जो है ना ये कट वर्क बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पर स्टिचिंग का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसका जो है ना बिल्कुल हम बुकरम के साथ बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। तो साइड को चेंज करते हुए सारी सिलाई मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे जो है ना मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट करूँगी। मेथड बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो है ना देखें मैंने दोनों साइडों पे बिल्कुल एक जैसी सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। तो अब जो हमने दूसरी पट्टियाँ कट करके रखी हुई थी ना बुकरम की, उसके नीचे इस तरीके से मैं अलग से एक पट्टी लगाती हूँ, एक अलग से फैब्रिक लगाती हूँ। तो लगाने के बाद इसको भी हम वही शेप देंगे जो हमने जो है ना बुकरम को जैसे जैसे शेप दी हुई है, बिल्कुल हम इसी तरीके से इसको भी यही वाली शेप देते हैं। और नीचे हमने एक अलग पट्टी, एक अलग फैब्रिक हमने रखा है और रखने के बाद अब हम बिल्कुल इसके ऊपर भी इसी तरीके से स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करेंगे जैसे हमने दूसरे नेक के ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट की है। बहुत आसान है इसको बनाना, बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है और बिल्कुल आपने ध्यान से बनाना है। ये बहुत खूबसूरत लगता है पहने हुए और सबसे बड़ी बात जो है बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट लुक देता है। तो यहाँ पर देखें जी मैं बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरह बिल्कुल जो है ना यहाँ पर मैं साइड को चेंज करूँगी और साइड को चेंज करते हुए मैं बिल्कुल जो मैंने बुकरम को शेप दी है उसी तरीके से मैं इसको शेप दे लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है दूसरी पट्टी भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ और अब मैं इसका तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना हमने कटिंग बिल्कुल ध्यान से करनी है, कोई भी इसमें सिलाई वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो दोनों साइडों पे कटिंग करने के बाद हल्के से कट लगा लेती हूँ। ये बहुत ही अहम स्टेप है, कट आपने लाजमी लगाने हैं, नहीं तो हमारा जो डिज़ाइन है उसमें झोल पड़ सकता है या फिर जो है ना हमारे नेक के ऊपर चोन वगैरह भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरी पट्टियाँ जो मैंने दोनों रेडी की थी उनके ऊपर से भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं स्टिचिंग उसकी छोड़ते हुए तो इस तरीके से मैं इसकी जो है ना कटिंग कर लेती हूँ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पर जो है ना इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। फाइनल मैंने इसकी कटिंग करने के बाद जो है ना अब मैं इसमें हल्के से कट लगा लेती हूँ। कट लगाने के बाद अब मैं इसको दूसरी जाने पलट देती हूँ, फोल्ड करती हूँ। फोल्ड आप जब भी करें तो यहाँ पर जो है ना हम किसी भी सुई की मदद से, कैंची की मदद से इसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे इसके किनारे को। तो यहाँ पर जो है ना ये कुछ इस शेप में प्रेस करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो अब मैंने लेस ली है, लेस को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद एक साइड पे जो नेक हमारा कुर्ती के साथ था उसके ऊपर हम सबसे पहले इस तरीके से लेस लगाएंगे, उससे स्टिचिंग अपनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही एंड होगा, जहाँ फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो एंड होता है, वहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमने पट्टियाँ साइड पे कट करके रखी थी ना, इसी से रिलेटेड थी, इसी से जो कट वर्क बना कर रखे थे वो हम इस तरीके से लगाएंगे और उसको हम बिल्कुल किनारे पे लेस की जो दूसरी साइड बनती है ना उसके ऊपर हम इस तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इस लेस की कटिंग करती हूँ। कटिंग करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जो दूसरी हमने पट्टी रेडी करनी है ना वो हम ऊपर से शुरू करेंगे। देखिए जब हम ऊपर से वो पट्टी लगाना शुरू करेंगे तो उसमें अगर कोई ऊंच नीच अप डाउन हो भी जाती है ना तो वो नीचे कवर हो जाएगी स्टिचिंग में और नीचे जो है ना हमारी शर्ट उसमें कवर हो जाएगी। कभी भी आपने नीचे से शुरू नहीं करना, जब हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो हम इस तरीके से ऊपर से उसको एडजस्ट करते हुए अच्छे तरीके से, और ये जो राउंड शेप है ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना जो उसके किनारे बन रहे हैं बिल्कुल वो इस तरीके से बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर भी मैं सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करते हुए जो है ना मैं एंड तक पहुँच गई हूँ और दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर बिल्कुल साइड पे हम जो है ना बिल्कुल इसके किनारे पे लेस लगा लेते हैं। यही लेस मैंने ली है, सारी लेस जो होती है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो कि इसका दामन जो सूट था इसके दामन पे भी जो थी ना वो सितारी ही थी।
तो इसीलिए उसके मैचिंग में मैंने ये वाली लेस ली है, सितारी वाली। बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है और स्पेशली ब्रांडेड सूट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा जो है ना बेस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एंड तक मैं इसकी सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो स्टिचिंग को कंप्लीट करते हुए मैं जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर इस तरीके से मैं लेस लगा लेती हूँ और दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरीके से अपनी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले हमने जो दामन जो कुर्ती के ऊपर नेक बनाया था उसके ऊपर लेस लगाएंगे और फिर हम जो हमारी साथ वाली पट्टी हमने रेडी की है उसके ऊपर हम इस तरीके से लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है वो इसी तरीके से रेडी हो जाता है। तो अब हम एक लेस जो है वो बिल्कुल इस तरीके से किनारे के ऊपर लगाएंगे। किनारे जो है ना हम सीधी ही लेस लगाएंगे। तो ये इसकी फाइनल शेप आ गई है। यहाँ पर मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। तो 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद वो मैंने नीचे रख के उसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी, जो कि वीडियो मुझसे मिस हो गई थी। तो इसलिए मैंने उसमें वीडियो जो है वो इसमें ऐड नहीं की। तो फाइनली हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।